क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ये जो है यहाँ पर आप लोग देख के समझ सकते हैं, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग, इससे पहले के क्लास में हम लोग जो है यूज ऑफ देयर का ही किए हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, उसके बाद WH वर्ड, इंटेरोगेटिव, ये सब कुछ भी नहीं किए थे, सिर्फ सिंपल सेंटेंस जो है बनाए थे, जिसको हम लोग जो है एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं या फिर सिंपल सेंटेंस कहते हैं। आज का क्लास जो है वो नेगेटिव का होने वाला है, इंटेरोगेटिव का होने वाला है, और WH वर्ड जिसमें क्वेश्चन वश्चन वो पूछा जाता है उसका होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी हर एक चीज को पूरा डिटेल के साथ सीखेंगे, और एग्जाम्पल भी हम लोग जो है बहुत ज्यादा करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, और कहाँ पर हम लोग देयर लगाते हैं उसको हम पूरा डिटेल में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस का बात हो रहा है सर, क्या नेगेटिव सेंटेंस का बात हो रहा है। पहला कल का क्लास में हम लोग क्या किए हैं, एक गाय है, इतना तक हम लोग जो है इससे का पहला क्लास में किए हैं, ठीक है। आज नहीं वाला हम लोग को पढ़ना है। अब नहीं कहाँ लगेगा वो एक चीज हम लोग को सबसे पहला सीखना है। तो नहीं हम लोग जो है कब लगाते हैं, जब वाक्य में नहीं लिखा हुआ रहेगा तो नोट लगता है, ठीक है, ये तो कंफर्म है। लेकिन कब लगता है, तो वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इज यहाँ लगेगा तो इज के बाद लगेगा, कहीं पर था रहेगा तो वाज लगेगा, तो वहां पर जो है वाज के बाद लगेगा, ठीक है। मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है। तो सबसे पहला यहाँ पर जो है क्या है, एक गाय नहीं है, यहाँ पर जो है क्या है, एक गाय नहीं है। तो सबसे पहला जो इससे पहले के क्लास में जो हम लोग जो है किए हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं सर। सबसे पहला यहाँ पर अगर हम लोग इससे पहले क्लास में क्या किए हैं, एक गाय है, इसको किए हैं, दो तरीका से इसको हम लोग बनाए हैं, दोनों तरीका हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहला एक गाय का क्या होता है, अ काउ, क्या होता है, अ काउ, है का क्या होता है, इज, अ काउ इज। और यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट का बात ही नहीं हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट की जगह में क्या आ जाता है, देयर आ जाता है, ठीक है। और क्या बन गया, अ काउ इज देयर। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका इसका क्या है कि सबसे पहला इसी को हम लोग ऑब्जेक्ट समझ लेंगे, क्या है, इसी को हम लोग ऑब्जेक्ट समझेंगे, तो सब्जेक्ट के जगह में क्या आ जाएगा, देयर। तो सबसे पहला देयर रखेंगे, उसके बाद है के लिए इज रखेंगे, देयर इज, और एक काउ ऑब्जेक्ट है तो अ काउ हो जाएगा, तो देयर देयर इज अ काउ, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है इसी में नहीं आ गया है, तब हमको समझना है नहीं वाला कि जो है क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि क्लास जो है नहीं चल पा रही है, तो हो सकता है आप लोग का थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर तो चल रहा है सर, ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा है, नेटवर्क का कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए अब नहीं वाला समझते हैं सर, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या है, एक गाय नहीं है। अब यहाँ पर नहीं आ गया, क्या है, एक गाय नहीं है, इसको भी हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखिए क्या है, एक गाय का क्या होगा, अ काउ, बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक गाय का अ काउ हो गया। है के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज, अ काउ इज। उसके बाद नहीं यहाँ पर है तो यहाँ पर तुरंत नोट लगा देंगे इज के बाद, तो अ काउ इज नोट। अब सेंटेंस तो कंप्लीट नहीं हो रहा है, तब यहाँ पर क्या आ जाता है, देयर आ जाता है। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तब हम लोग देयर का यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, अ काउ इज नोट देयर, मतलब एक गाय नहीं है। इसको हम लोग दूसरा तरीके से कैसे बनाएंगे, अगर सब्जेक्ट के रूप में अगर देयर को हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहला देयर लिखेंगे, THERE, देयर हो जाएगा। देयर के तुरंत बाद हम लोग क्या लगाते हैं, है के लिए इज लगाते हैं, तो देयर इज। और नहीं लगा हुआ है तो तुरंत यहाँ पर नोट लगा, हमेशा याद रखिएगा इज के तुरंत बाद नोट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, देयर इज नोट, और एक गाय चूंकि मेरा ऑब्जेक्ट बना लिए हैं तो यहाँ पर काउ हो जाएगा। और दोनों स्थिति में मेरा आंसर सही होगा, एक गाय नहीं है, देयर इज नोट अ काउ, और जो है एक गाय नहीं है, इसका दूसरा क्या बनेगा, अ काउ इज नोट देयर। दोनों स्थिति में आप लोग आंसर सही होगा, ठीक है। दूसरा भी यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर दूसरा देखिए क्या है, एक घर नहीं है, क्या है, एक घर नहीं है। इसको भी हम लोग दो तरीका से बनाएंगे। सबसे पहला आप लोग को ये समझना है कि एक घर नहीं है ये हिंदी का वाक्य पूरा है, इसका मतलब निकल रहा है। लेकिन जब इंग्लिश ट्रांसलेशन का बात करेंगे तो एक घर को अगर हम लोग सब्जेक्ट समझते हैं तो क्या हो जाएगा, अ हाउस, HOUSE, अ हाउस हो गया। है यहाँ पर है तो यहाँ पर इज लगा देंगे, नहीं है तो इज के तुरंत बाद नोट लगा देंगे, अ हाउस इज नोट। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है ही नहीं,
तब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की जगह में हम लोग क्या यूज करते हैं, देयर, और क्या बन गया, अ हाउ इज नॉट देयर। लेकिन इसका दूसरा तरीका भी है, जब देयर का यूज जो है ऑब्जेक्ट की तरह किया जाता है तो हम उसको सब्जेक्ट भी बना सकते हैं। सबसे पहला ही देयर लिखेंगे तो ये मेरा सब्जेक्ट बन गया देयर। उसके बाद यहाँ पर है के लिए इज लगा है तो इज लगाएंगे देयर इज, नहीं लगा है तो यहाँ पर नोट लगा देंगे तो देयर इज नोट, और एक घर ये मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अ हाउस। ठीक है, इस तरह से दोनों नियम से हम लोग जो है बना सकते हैं सर। और दोनों नियम काफी इंपॉर्टेंट है, और आगे हम लोग बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल भी करने वाले हैं, जैसे मेरे गांव में एक अच्छी सड़क है, इस तरह से वाक्य आने वाला है। ठीक है, तो अगला अब यहाँ से हम लोग जो है बनाने की ओर बढ़ते हैं सर। वो समझने के लिए दो एग्जाम्पल रखा गया था। अब यहाँ पर अगला, यहाँ पर आप लोग के सामने एग्जाम्पल आ गया है कि मेज नहीं है। अब मेज नहीं है, इसको आप लोग जो है थोड़ा सा प्रयास कीजिए बनाने का, नहीं बनेगा तुरंत बताया जाएगा सर। ठीक है, इसको भी हम लोग दो दो तरीका से फटाफट सीखते जाएंगे। आपको अगर नहीं भी समझ में आता है कि कैसे हम आंसर दे, तो आपका काम बस यही है कि पूरा क्लास को आप देखिए सर, देख के भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन आ गया है कि मेज नहीं है। ठीक है, मेज का इंग्लिश होता है सर टेबल। ठीक है, टेबल। अब यहाँ पर मेज नहीं है, इसको आप जो है कैसे, या बेंच आप कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पर जो मेज, अगर हम टेबल को समझते हैं कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पर द टेबल लिखेंगे। ठीक है, द टेबल, क्योंकि टेबल एक नाउन है और एक जो है ये जो इंसान तो है नहीं, एक जो है निर्जीव वस्तु है, तो द टेबल, TABLE, द टेबल, या फिर बेंच, BENCH, बेंच, दोनों स्थिति में सही है। द टेबल, उसके बाद है के लिए क्या लगाएंगे, इज, द टेबल इज, नहीं है तो यहाँ पर नोट लगा देंगे, द टेबल इज नोट, और क्या यहाँ पर का ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, देयर। ठीक है, मतलब मेज नहीं है, द टेबल इज नोट देयर। दूसरा, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, अगर सब्जेक्ट के रूप में देयर लिखेंगे तो पहले ही मेरा सब्जेक्ट देयर, और यहाँ पर है के लिए इज, देयर इज, नहीं के लिए नोट, देयर इज नोट, और मेज का क्या होता है, टेबल या फिर बेंच। दोनों स्थिति में मेरा आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग मिला सकते हैं, द टेबल इज नोट देयर, या दूसरा क्या है, देयर इज नोट टेबल। तो ये जो है ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, टोपी नहीं है। अगला क्या है, टोपी नहीं है, इसको आप कैसे बना पाते हैं, टोपी नहीं है, इसको जो फटाफट जो है बताने का प्रयास कीजिए। टोपी नहीं है, इसको आप जो है कैसे बना पाते हैं। ठीक है, फटाक से जो है बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपको इंग्लिश का स्पेलिंग भी सीखने के लिए मिलेगा, हर एक चीज जो है बिल्कुल बेसिक से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोग को हर हाल में यहाँ पर जो आंसर बताने का प्रयास करना है। टोपी नहीं है, टोपी का इंग्लिश कैप होता है सर, CAP कैप, या HAT हैट। ठीक है, तो दोनों में से जो आप लिखते हैं यहाँ पर जो मान्य होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला देखिए क्या है, टोपी नहीं है। आपको बहुत कम समय दिया जाएगा सर, उसी समय में आपको जो है बताने का प्रयास करना है। जैसे ही स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाता है, आपको जो फटाफट जो है दिमाग लगाना है। द कैप इज नॉट देयर, वेरी गुड। यहाँ पर पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है दोनों टाइप का। ठीक है, देयर इज नॉट कैप, इसको पहला अगर हम सब्जेक्ट की तरह देयर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, और इज, देयर इज नोट, उसके बाद क्या हो जाएगा, देयर इज नोट कैप, पहला हो गया। अगर कोई बच्चा जो है यहाँ पर जो है देयर का यूज ऑब्जेक्ट की तरह करने का अगर प्रयास है तो यहाँ पर क्या होगा, द कैप, पहले ही हो जाएगा द कैप या फिर हैट, दोनों। ठीक है, इज नोट, इज नोट, नोट क्या यहाँ पर जो नहीं के वजह से आ गया है, और क्या हो जाएगा लास्ट में, देयर, हम लोग जो है ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर देंगे। तो ये दोनों स्थिति में आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया ऑब्जेक्ट की तरह में, OBJECT, और यहाँ पर देयर का हम लोग यूज करते हैं SUBJE, सब्जेक्ट की तरह में। तो दोनों स्थिति में आपका जो है सही होगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, काली गाय नहीं है सर, क्या है, काली गाय नहीं है। अब इसको बताने का प्रयास कीजिए कि इसको आप जो है कैसे बना पाते हैं, फटाक से जो है आंसर देने का प्रयास कीजिए कि काली गाय नहीं है, इसको आप कैसे बना पाते हैं। ठीक है, देयर इज नॉट कैप। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, काली गाय नहीं है, इसको जो है फटाफट जो है बताने का प्रयास कीजिए। काली गाय नहीं है, देयर इज नॉट ब्लैक काउ, पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है, दूसरा का देयर इज नॉट ब्लैक काउ, यहाँ पर लगातार जो है आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोनों स्थिति में बनाते हैं सर। सबसे पहला काली गाय, तो काली गाय का क्या होता है, ब्लैक, BLAC के ब्लैक, और यहाँ पर COW काउ, ब्लैक काउ, है के लिए यहाँ पर हो जाएगा इज, ब्लैक काउ इज, उसके बाद नहीं के लिए हो जाएगा नोट, और जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा
देयर, ब्लैक काउ इज नॉट देयर, ये पहला रूप है। दूसरा रूप, अगर बच्चे यहाँ पर देयर का ही यूज करते हैं सब्जेक्ट में तो देयर, है के लिए यहाँ पर इज, देयर इज, नहीं के लिए यहाँ पर हो जाएगा नोट, देयर इज नोट। और क्या, काली गाय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा BLAC के ब्लैक और COW काउ, देयर इज नोट ब्लैक काउ। दोनों स्थिति में आपका आंसर जो है सही होगा सर। अगला देखिए क्या है यहाँ पर, नल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे हो सकता है कि नल का इंग्लिश ना जान पाए, तो नल का होता है टैप, TAP टैप, टैप मतलब क्या होता है सर, नल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नया चीज भी आपको जो है देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, नल नहीं है, इसको आप जो है कैसे बना पाते हैं, ठीक है। ब्लैक काउ इज नॉट देयर, ठीक है, देयर इज नॉट ब्लैक काउ, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आप लोग का आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर अगला देखिए क्या है, नल नहीं है, ठीक है। तो टैप इज नोट देयर, तो यहाँ पर जो है टैप इज नोट देयर, पहला बच्चा का आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, और दूसरा बच्चा का आंसर यहाँ पर है देयर इज नोट टैप, तो दोनों यहाँ पर है सही सही, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है नल, नल यहाँ पर जो एक निर्जीव वस्तु है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, द टैप, ठीक है, द टैप हो गया। इज यहाँ पर है के लिए, नहीं के लिए यहाँ पर नोट, और देयर मेरा हो जाएगा। देयर का यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब यहाँ पर अगर सब्जेक्ट नहीं है, अगर हम लोग कहते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हम लोग क्या यूज करेंगे, देयर, है के लिए इज, नहीं के लिए नोट, देयर इज नोट, और नल का क्या होता है, टैप, तो यहाँ पर देयर इज नोट टैप। तो इस तरह से आसानी से हम लोग जो है बनाते जाएंगे सर। अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, कोई नहीं है, अगला क्या है, कोई नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं कि कोई बच्चे यहाँ पर जो है, कोई ऐसा भी बच्चा है जो इसको बता सके कि कोई नहीं है, इसको जो है कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर ये वर्ड जो है अक्सर हम लोग को सुनने के लिए या बोलने के लिए मिलता है सर, कि कोई नहीं है। कोई पूछता है क्या है, कोई नहीं है, या फिर कौन है, तो कोई नहीं है। तो इसको जो है यहाँ पर कैसे बनाते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। टैप इज नोट देयर। अगला यहाँ पर फटाफट से बताने का प्रयास कीजिए कि कोई नहीं है, इसको आप जो है कैसे बनाते हैं। और जो है पहला बच्चा के यहाँ पर जो आंसर, अभी तक एक भी बच्चे का आंसर यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला है, कोई नहीं है सर, समझ में नहीं आ रहा। चलिए यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, चलिए समझिए। सबसे पहला इसको जो है, अगर कोई नहीं, ठीक है, सबसे पहला क्या है, हम लोग सब्जेक्ट देयर यूज करेंगे, देयर, है के लिए यहाँ पर इज, देयर इज, और यहाँ पर देखिए कोई नहीं, कोई नहीं का क्या होता है, नो वन, ठीक है। कोई नहीं की इंग्लिश क्या होता है, नो वन, समझिए, ठीक है। यहाँ पर जो है कोई नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं का इंग्लिश ही होता है NO नो, और ONE वन, नो वन, मतलब कोई नहीं, एक भी नहीं है, ठीक है। कोई नहीं का मतलब क्या होता है, एक भी नहीं है, तो एक भी नहीं का इंग्लिश क्या होगा, नो वन, मतलब कोई नहीं है, ठीक है। अब बना सकते हैं दूसरा, अगर आपको जो है कोई नहीं को सब्जेक्ट की तरह यूज करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, नो वन, ठीक है, नो वन, ठीक है, नो, उसके बाद ONE, नो वन इज, उसके बाद क्या लिख देंगे, THERE, देयर। अब यहाँ पर नोट इसलिए नहीं लगा क्योंकि नो वन जो है कोई नहीं का टोटल यहाँ पर जो है सेंटेंस ही है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान पर रखिएगा कि हाँ, यहाँ पर क्या दिक्कत होने वाला है, कोई नहीं है, इसका टोटल इंग्लिश ही होता है नो वन, ठीक है। उसके बाद इज देयर आप लगाकर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा सा एक हार्ड यहाँ पर डाला गया है, तो इसको आप समझ लीजिएगा और कहीं पर उतार लीजिएगा कि कोई नहीं की इंग्लिश क्या होता है सर, नो वन। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या है, राम नहीं है। अब यहाँ पर ये जो सवाल है कि राम नहीं है, इसको आप जो है फटाक से बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। राम नहीं है, ठीक है, राम नहीं है, इसको फटाक से जो है बताने का प्रयास कीजिए कि इसका जो है क्या, देयर इज नोट नो। यहाँ पर जो है थोड़ा सा देख कर जो है बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देयर इज नोट राम, देयर इज नोट राम, यहाँ पर लगातार आंसर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सर राम, राम मेरा सब्जेक्ट अगर समझते हैं तो RAM, राम का तो राम लिख देंगे, है का तो इज भी लगा देंगे, नहीं है, नहीं का तो नोट भी लगा देंगे, इतना तक तो कंफर्म है, ठीक है। राम इज नोट। अब यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट नहीं होने के वजह से हम लोग देयर यूज करते हैं, ठीक है, ये एक हुआ। दूसरा तरीका, अगर देयर मेरा अगर सब्जेक्ट है तो देयर इज तो लगा देंगे, है के लिए, नहीं के लिए नोट भी लगा देंगे, और यहाँ पर राम मेरा लास्ट में आ जाएगा, और क्या बनेगा, देयर इज नोट राम, ठीक है। तब जाके मेरा सेंटेंस जो है सही हो जाएगा, ठीक है।
अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से हम लोग ऐसे वाक्य को पढ़ने वाले हैं कि वहां पर जो है, यहाँ पर जो है वहां मेरा ऑब्जेक्ट की तरह से लिखा हुआ ही रहेगा सर, इसको हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, राम वहां नहीं है। अब यहाँ पर वहां वर्ड देखने के लिए मिल रहा है, इससे पहले हमको देखने के लिए नहीं मिला था, तो यहाँ से हमको जो है वहां देखने के लिए मिल रहा है। अब आपको बताना है कि इसको आप जो है कैसे बना पाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर राम, अगर राम को हम सब्जेक्ट समझते हैं तो राम का राम लिखेंगे। उसके बाद देखिए है मेरा जो हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर इज लगा देंगे, नहीं का नोट लगा देंगे, और वहां का तो इंग्लिश ही होता है देयर, ये तो उससे ज्यादा आसान है, राम इज नॉट देयर। लेकिन अगर आपको जो है यहाँ पर देयर सब्जेक्ट के रूप में बनाना है तो हम सब्जेक्ट के रूप में भी बना सकते हैं। सबसे पहला ही हम लोग लिख देंगे देयर, ठीक है के लिए इज लगा देंगे, नहीं के लिए नोट लगा देंगे, तो देयर इज नोट, और राम, राम जो है मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा राम, तो देयर इज नोट राम, मतलब जो है राम वहां नहीं है, या फिर राम इज नोट देयर। तो इस तरह से दोनों में आप जो है बना सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या है, वहां एक मेज नहीं है। सर मेज मतलब अभी जो है बेंच या फिर टेबल हम लोग बात किए थे, तो वहां मेज नहीं है, इसको आप जो है दो नियम से बना सकते हैं। तो फटाक से एक बार जो है देयर का यूज सब्जेक्ट की तरह से बनाने का प्रयास कीजिए, और एक बार जो है यहाँ पर जो है मेज द टेबल पहले ही लिखने का जो है प्रयास कीजिए। दोनों स्थिति में जो है आप बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखते हैं कि आंसर आप लोग का आ पाता है या फिर नहीं आ पाता है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज क्लियर कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है सर, तो क्या आप लोग का जो है फोन पे जो क्लास वो पूरा प्रॉपर चल रहा है, या फिर आप लोग का भी फोन पे जो है रुक रुक के चल रहा है? तो एक बार जो क्लियर करने का प्रयास कीजिए, क्या यहाँ पर जो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम तो यहाँ पर शो कर रहा है सर। ठीक है, सबसे पहले एक चीज क्लियर कीजिए। ठीक, अच्छा ठीक है, यहाँ पर ठीक चल रहा है। ठीक है, मतलब मेरा ही तरफ जो है थोड़ा सा हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, तो थोड़ा सा रुक रहा है ना, इसलिए यहाँ पर जो है एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि आप लोग के तरफ भी रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है। ठीक, चलिए यहाँ पर नहीं रुक रहा है तो हम लोग क्लास आगे बढ़ाते हैं सर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, वहाँ एक
मेज नहीं है, ठीक है। तो वहां एक सबसे पहले इसको सब्जेक्ट वहां पहले ही से यहाँ पर रखा गया है, तो यहाँ पर देयर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। देयर है के लिए यहाँ पर हम लोग इज लगाएंगे, देयर इज नहीं के लिए नोट लगाएंगे, देयर इज नोट। और एक मेज का क्या होगा, अ टेबल। तो आप लोग इस नियम से भी बना सकते हैं। और अगर कोई बच्चे जो है सबसे पहला एक मेज और टेबल को ही अगर सब्जेक्ट समझते हैं, तो अ टेबल भी हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं। अ टेबल है के लिए यहाँ पर इज, नहीं के लिए नोट, और यहाँ पर वहां का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, ठीक है। देयर तो हो जाएगा मेरा, और टेबल इज नॉट देयर। तो दोनों स्थिति में आपका आंसर जो है सही होगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, श्याम वहां नहीं है। अगला क्या है, श्याम वहां नहीं है। अब श्याम सबसे पहला आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, श्याम। तो सबसे पहला श्याम का आपको लिखना पड़ेगा SHAYAM, श्याम। उसके बाद यहाँ पर देखिए है, तो है के लिए यहाँ पर हम लोग इज लगाएंगे, नहीं के लिए नोट लगाएंगे, और यहाँ देखिए क्या है, वहां। वहां के इंग्लिश क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, ठीक है। तो श्याम इज नोट देयर जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। श्याम इज नोट देयर। और यहाँ पर लगभग बच्चे यहाँ पर श्याम इज नोट देयर ही लिख रहे हैं। और एक बच्चे का आंसर यहाँ पर ये भी है कि अगर देयर को सब्जेक्ट हम बनाते हैं तो THERE देयर होगा, उसके बाद इज लगेगा, उसके बाद नोट लगेगा, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर इज नोट श्याम, SHAYAM, श्याम, ठीक है। तो जाके इस नियम से भी हम लोग का जो है जो ट्रांसलेट होगा उस सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा आप लोग जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बदलाव हुआ है सर, ठीक है। पानी वहां नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, बहुत जगह ऐसे पूछा जाता है क्या पानी वहां है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि पानी वहां नहीं है, इसको आप जो है कैसे बना सकते हैं। फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि पानी वहां नहीं है, इसको आप जो है कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ट्रांसलेट बस करना है, ठीक है। इसका दो नियम जो है आप लोग को लगातार यहाँ पर बताया जा रहा है सर। और पहला बच्चे का यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है, द वाटर इज नॉट देयर, ठीक है। और दूसरा बच्चे का आंसर है, देयर इज नॉट वाटर। और दोनों का जो है ट्रांसलेट जो है सही है सर, ठीक है। यहाँ पर जो इस बात की खुशी है कि आप लोग जो फटाफट बना पा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला देखिए, अगर पानी को अगर हम लोग जो है सब्जेक्ट समझते हैं तो द वाटर हो जाएगा, ठीक है। द वाटर, WATER, वाटर। है के लिए यहाँ पर हम लोग इज लगाएंगे, द वाटर इज। नहीं के लिए नोट लगाएंगे, द वाटर इज नोट। और वहां का क्या होगा, देयर हो जाएगा। और क्या बन गया, द वाटर इज नॉट देयर। ये एक नियम हुआ। लेकिन अब आप चाहते हैं कि कभी भी अगर ऑब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्ट की तरह देयर का जो यूज किया जाता है, तो देयर हम लोग सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट मेरा देयर हो जाएगा। है के लिए यहाँ पर इज लगाएंगे, नहीं के लिए नोट लगाएंगे, देयर इज नोट। उसके बाद यहाँ पर क्या है, पानी। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, वाटर, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पर देयर का यूज हम लोग फर्स्ट में कर दिए। लेकिन अगर आप चाहें तो आप लोग जो यहाँ पर भी देयर लगा सकते हैं। ये देखिए कैसे बन गया, देयर इज नॉट वाटर देयर, मतलब जो है पानी वहां नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों स्थिति में आपका आंसर जो है सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो वहां का वाला देयर है, इसको हम लोग जो है लास्ट में लिख दिए हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट में जो देयर है, ये सब्जेक्ट नहीं के वजह से हम लोग यूज किए हैं, ठीक है। तो एक सेंटेंस में दो बार हम लोग देयर यूज कर सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, तुम्हारे पिताजी वहां नहीं है। क्या है, तुम्हारे पिताजी वहां नहीं है। अब इसको फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि तुम्हारे पिताजी वहां नहीं है, इसको आप जो है कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तुम्हारे पिताजी वहां नहीं है, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि इसको आप जो है कैसे बना सकते हैं। योर फादर इज नॉट देयर। पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है, योर फादर इज नॉट देयर। और दूसरा बच्चा के यहाँ पर है कि देयर इज नॉट योर फादर। और तीसरा बच्चा का आंसर है योर फादर इज नॉट देयर। और सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है सर। यहाँ पर सबसे पहला देखिए तुम्हारे, यहाँ पर तुम्हारे पिताजी, तो क्या हो जाएगा, YOUR, योर फादर, FATHER, फादर। और है के लिए यहाँ पर इज लगाएंगे, नहीं के लिए नोट लगाएंगे, और यहाँ पर वहां के लिए देयर लगा देंगे। ये तो सिंपल से है, एकदम बिल्कुल सिंपल, ठीक है। योर फादर इज नॉट देयर। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर जो है सब्जेक्ट की तरह अगर देयर का यूज करेंगे तो देयर होगा। उसके बाद यहाँ पर है के लिए इज लगेगा, देयर इज। उसके बाद नहीं के लिए नोट लगेगा, देयर इज नोट। उसके बाद जो है यहाँ पर तुम्हारे पिताजी, तो यहाँ पर योर फादर, योर FATHER, फादर। लेकिन याद रखिए यहाँ पर वहां का भी इंग्लिश लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, देयर लगेगा। और क्या बन जाएगा, देयर इज नोट योर फादर
देयर, ठीक है, तुम्हारे पिताजी वहां नहीं है, तो देयर इज नॉट योर फादर देयर, ठीक है। यहाँ पर क्यों लग रहा है देयर, उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पर इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर वहां का इंग्लिश हम लोग जो है लास्ट में हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान पे रखिए, कुछ नया चीज आएगा तो उसको आप थोड़ा सा कैच करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या है, कमरे में पंखा नहीं है सर, ठीक है। क्या है, कमरे में पंखा नहीं है। अब इसको फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि कमरे में पंखा नहीं है, इसको आप जो है कैसे बना पाते हैं, ठीक है। सवाल यहाँ पर यह है कि कमरे में पंखा नहीं है। अब इसको फटाक से समझिए और जो दोनों नियम से फटाफट आंसर जो भेजने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कमरे में पंखा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आया देयर इज नोट फैन इन द रूम, और दूसरा बच्चा का आंसर है रूम इज नोट फैन देयर। तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ आंसर देखने के लिए मिल रहा है सर। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट के रूप में अगर हम लोग देयर का यूज करते हैं तो THERE देयर होगा। उसके बाद है के लिए यहाँ पर हम लोग इज लगा देंगे, तो देयर इज। उसका नहीं के लिए नोट लगा देंगे, तो देयर इज नोट। और क्या पंखा का बात कर रहा है तो देयर इज नोट फैन, जिसमें हम लोग ए भी लगा सकते हैं, देयर इज नोट अ फैन। अब कहाँ, कमरे में, तो क्या यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इन द रूम। क्या हो जाएगा, इन द रूम। और क्या बन गया, देयर इज नोट फैन इन द रूम। अब अगर चाहे अगर फैन का, तो अगर पंखा को ही हम लोग सब्जेक्ट मान लें तो यहाँ पर हो जाएगा द फैन, ठीक है। द फैन है के लिए यहाँ पर इज होगा, द फैन इज। उसके बाद नहीं के लिए नोट, द फैन इज नोट। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो है ऑब्जेक्ट क्या यूज करेंगे, देयर। अब देयर ऑब्जेक्ट यूज होगा, उसके बाद आपको लिखना है कमरे में, तो इन द रूम, ठीक है, इन द रूम। तो ये दोनों स्थिति में आपका जो है आंसर सही होगा, ठीक है। पहला देयर इज नोट फैन इन द रूम, दूसरा द फैन इज नोट देयर इन द रूम, ठीक है। यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट की तरह देयर का यूज किया गया है। यहाँ पर कमरे में ये ऑब्जेक्ट के बाद जो एडिशनल वर्ड होता है उसको यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। अब यहाँ से हम लोग जो सवाल को बदलेंगे सर, तो पहले आप समझिएगा कि यहाँ पर बात हो रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, जहां पर जो है क्या से शुरुआत होता है, मतलब सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम लोग पढ़ के अभी कुछ देर पहले आए, कमरे में पंखा है, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको दो तरीका से हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला, कमरे में पंखा है, तो यहाँ पर देयर सब्जेक्ट की तरह अगर यूज करें तो THERE देयर हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग इज के लिए यहाँ पर हम लोग जो है के लिए इज लगाएंगे, तो देयर इज। उसके बाद पंखा का क्या होगा, फैन, FAN फैन। उसके बाद कहाँ, कमरे में, तो इन द रूम। ये तो पहला टाइप हम लोग बनाए कि देयर इज फैन इन द रूम, ये पहला टाइप है। दूसरा टाइप हम लोग क्या बनाए हैं, सबसे पहला पंखा का बात हो रहा है तो अ फैन। उसके बाद है के लिए इज, अ फैन इज। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट किसका यूज करते हैं, देयर का। अब कमरे में, ये तो एडिशनल शब्द है, तो यहाँ पर कमरे में तो क्या होगा, इन द रूम। तो ये दोनों हम लोग बना के आए हैं सर, ठीक है। ये दोनों हम लोग बना के आए हैं, लेकिन अब इसी में थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा। और जब भी क्या से स्टार्ट होता है कोई भी वाक्य, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर जो इज यूज हो रहा है, इसी को हमको जो है फर्स्ट में लिख देना, या तो यहाँ लिख देंगे या इस नियम वाला को यहाँ फर्स्ट में लिखेंगे, तो वही होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये देखिए ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर इज है तो सबसे पहला इज लिख देंगे, तो इज। उसके बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, अ फैन, तो यहाँ पर अ फैन, बस इज को पहले लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। अ फैन हो जाएगा, इज अ फैन। उसके बाद देयर, ठीक है, देयर। और इन द रूम, तो हो जाएगा मेरा इन द रूम। तो ये दोनों स्थिति में कुछ करना नहीं है, बस आपको इज को बाहर कर देना। ये जो है इंटेरोगेटिव का नियम है। अब यहाँ से भी इज को बाहर कर सकते हैं, तो सबसे पहला इज को ही लिख देते हैं, तो इज। उसके बाद देयर हो, यहाँ पर देयर होगा। उसके बाद फैन होगा। उसके बाद इन द रूम होगा। तो ये दोनों स्थिति में आपका आंसर जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार मिटा लेते हैं और थोड़ा सा क्लियर यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो यहाँ पर समझना है उसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहला यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर है सर, तो हम लोग क्या बाहर करेंगे, इज कर देंगे, खत्म। अगर आप सब्जेक्ट यहाँ पर पंखा को समझते हैं तो हम पंखा का लिखेंगे अ फैन, ठीक है, अ फैन। उसके बाद जो है इज तो बाहर लिख दिए, तो इज अ फैन। अब देयर तो मेरा ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, तो देयर। अब कहाँ, कमरे में, तो यहाँ हो जाएगा
इन द रूम, इन द रूम, ये पहला टाइप हुआ। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा, जब आप जो है यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह अगर देयर का यूज करते हैं तो भी इज ही बाहर होगा और सब्जेक्ट मेरा देयर रहेगा, ठीक है। ये मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया, इस सब्जेक्ट हो गया, इज देयर। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ पर फैन का बात हुआ था, ठीक है। तो इज देयर अ फैन, ठीक है, अ FAN फैन, और कहा कमरे में, तो हो जाएगा इन द रूम, क्या हो जाएगा, इन द रूम। तो अब दोनों स्थिति में आप जो है इसको बना सकते हैं। बस समझाना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर कभी भी क्या से स्टार्ट होगा तो आपको इज को बाहर लिख देना है, ठीक है। जब यहाँ पर इज यूज होगा, अगर आर यूज होगा तो आर को बाहर लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, क्या गाय है, इसको आपको बताना है, ये बिल्कुल उससे आधा छोटा है, ठीक है। क्या गाय है, अब यहाँ पर क्या गाय, तो सबसे पहला गाय है का हम लोग क्या बना के आए हैं, इसका दो बनाए हैं। पहला क्या बनाए हैं, देयर, ठीक है, देयर इज अ काउ, ये पहला बनाए हैं। और दूसरा क्या बनाए हैं कि अ काउ इज देयर, ये दोनों तरीका से हम लोग जो है बना के आए हैं। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ से इज को बाहर लिख देना है। आप दोनों जो है नियम से बना सकते हैं। अगर कोई बच्चे इस नियम से बना रहे हैं तो बस इज को फर्स्ट में लिख दीजिए, मेरा सेंटेंस कंप्लीट। अगर कोई बच्चे इस नियम से बना रहे हैं तो इज को पहले में लिख दीजिए और सेंटेंस कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इज देयर काउ, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है सर। सबसे पहला देखिए इज को ही बाहर लिखना है, तो यहाँ पर इज को बाहर अगर हम लिखते हैं, उसके बाद जैसा सेंटेंस है वैसा ही लिख देना है। तो यहाँ पर देयर आ जाएगा, इज देयर होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, अ काउ, इज देयर अ काउ, खत्म। दूसरा, अगर आप इस नियम से बना रहे हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं कि इज बाहर लिख दे यहाँ पर, उसके बाद अ काउ हो जाएगा और क्या हो जाएगा, देयर। तो दोनों स्थिति में आपका आंसर जो है ट्रांसलेट सही रहेगा, ठीक है। तो इज देयर अ काउ या फिर जो है इज अ काउ देयर, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, क्या गाड़ी नहीं है, इसको जो है बताने का प्रयास कीजिए। क्या गाड़ी नहीं है, इसको आप जो है कैसे बनाते हैं, ठीक है, फटाफट जो है बताने का प्रयास कीजिए। क्या गाड़ी नहीं है, इसको फटाक से जो है बताने का प्रयास कीजिए कि आपका आंसर जो है क्या ये यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। क्या गाड़ी नहीं है, ठीक है। इज देयर इज अ नोट कार। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़, यहाँ पर आंसर आ चुका है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है करना कुछ नहीं है, यहाँ पर जो है अगर गाड़ी नहीं है कि अगर हम बात करें तो इसको हम लोग कैसे बनाए हैं, देयर लगाए हैं, उसके बाद इज लगाए हैं, देयर इज, उसके बाद नोट, उसके बाद अ वैन, ठीक है, ये हम लोग बनाए हैं। देयर इज नोट अ वैन। अब इसी में से आपको क्या करना है कि इज को बाहर कर देना है, ठीक है, इज को बस निकाल देना है। तो पहला ही क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मेरा देयर होगा, इज देयर। उसके बाद यहाँ पर जो है नहीं के बात हो रहा है तो नोट लगेगा, इज देयर नोट अ वैन, और मेरा सेंटेंस जो है ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। इज देयर नॉट वैन, बिल्कुल सही आप लोग का आंसर यहाँ पर है सर। अगला यहाँ पर देखिए क्या है, क्या वहां कोई जादूगर है, इसको जो है फटाक से बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्या वहां कोई जादूगर है। अब यहाँ पर जो है वहां का यूज हम लोग जो है देयर का जो है ऑब्जेक्ट की तरह करेंगे। ये दोनों स्थिति में आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस बच्चे का आंसर सही होने वाला है, ठीक है। क्या वहां कोई जादूगर है, जादूगर का होता है मैजिशियन, ठीक है। जादूगर क्या होता है, मैजिशियन, ठीक है। तो यहाँ पर फटाक से बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अभी तक जो है किसी बच्चे का आंसर नहीं आया। पहला बच्चे के यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है कि इज देयर वन मैजिशियन, ठीक है। पहला यहाँ पर है इज देयर वन मैजिशियन, जो है पहला बच्चे के यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है। दूसरा बच्चे के यहाँ पर जो वेट किया जा रहा है कि जो क्या आंसर हो पाता है, ठीक है। इज देयर नो वन मैजिशियन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्पेलिंग पे ही थोड़ा सा गड़बड़ है सर। तो मैजिशियन का स्पेलिंग होता है MAGICIAN, ठीक है, मैजिशियन, MAGICIAN, मैजिशियन।
अब सबसे पहले यहाँ पर जो कुछ देर के लिए आप लोग जो है इसको भूल जाइए सर, ठीक है। कुछ देर के लिए आप लोग इसको, थोड़ा देर के लिए हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पर कुछ देर के लिए इसको अगर भूल जाएं तो सबसे पहले इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर जो है सब्जेक्ट अगर हम लोग देयर यूज करते हैं तो पहले देयर लिखेंगे, है के लिए इज लगाएंगे, उसके बाद देयर इज, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, कोई, कोई जादूगर, कोई का इंग्लिश होता है एनी, ठीक है, क्या होता है, एनी। तो यहाँ पर हो जाएगा देयर इज एनी मैजिशियन, तो MAGICIAN मैजिशियन, और वहां का इंग्लिश क्या होगा, THERE देयर। हम लोग जो है इस रूप में जो है इसका ट्रांसलेट जो है करते हैं अगर इसको कुछ देर के लिए भूल जाए, ठीक है। तो ये इस तरह से बना है। सबसे पहला देखिए यहाँ पर कोई, कोई का यहाँ पर होता है एनी सर, क्या होता है, ANY, एनी, एनी मतलब कोई, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर क्या है, वहां कोई जादूगर है, तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहला देयर का यूज हम लोग जो है ये वाला देयर का जो है नहीं यूज किए हैं, हम लोग सब्जेक्ट वाला यूज किए हैं, तो देयर इज, उसके बाद यहाँ पर जो है कोई का एनी हो जाएगा, तो एनी हो गया, जादूगर का मैजिशियन हो गया, और यहाँ पर वहां का इंग्लिश देयर लिखे हैं। तो अब आपको बस यहाँ से इज को बस निकाल के लिख देना है सर, और ये सेंटेंस जो है ट्रांसलेट हो जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग देखिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इज, तो सबसे पहला इज लगा देंगे, खत्म। उसके बाद देयर फर्स्ट में है, यहाँ पर देयर होगा, इज देयर, उसके बाद एनी आ जाएगा, ANY एनी, मैजिशियन आएगा, MAGICIAN मैजिशियन, और देयर लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर जो है बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, इज देयर एनी मैजिशियन देयर, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए क्या है, क्या वहां सांप है, इसको जो है फटाक से बताने का प्रयास कीजिए, क्या वहां सांप है। अब यहाँ पर सांप का इंग्लिश क्या होता है सर, स्नेक होता है, SNAKE, स्नेक होता है। अब यहाँ पर फटाक से बता देना, ठीक है, क्या वहां सांप है, इसको आप जो है कैसे बना पाते हैं, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्या वहां सांप है, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए, किसका जो है इंग्लिश जो है क्या होगा। इज देयर स्नेक, पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आया है इज देयर स्नेक, ठीक है। इज देयर स्नेक, और इज देयर स्नेक, चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या बाहर निकालेंगे सर, यहाँ पर क्या है तो इज बाहर निकालेंगे, तो इज हो गया। और अगर सब्जेक्ट का तरह हम लोग यूज करेंगे देयर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए देयर लगाएंगे, तो इज देयर, और स्नेक है तो स्नेक, SNAKE स्नेक, और जो है क्वेश्चन मार्क दे देंगे और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्या है, क्या वहां सांप है, इज देयर स्नेक, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक देयर का हम लोग जो है यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर वहां है सर, ठीक है। तो ये जो देयर यूज हुआ है ये वहां का नहीं हुआ है, ये सब्जेक्ट वाला यूज हुआ है, तो इज देयर अ स्नेक, उसके बाद लास्ट में क्या दे देंगे, देयर देंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें सांप को ही हम सब्जेक्ट अगर समझ ले तो ये ऐसे भी बनेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर क्या इज लगा देंगे, क्योंकि जो है सांप एक का बात हो रहा है, और स्नेक जो है मेरा जो है SNAKE, स्नेक मेरा सांप सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद है यहाँ पर इज बाहर हो गया। अब यहाँ वहां का इंग्लिश क्या होगा, THERE देयर, इज स्नेक देयर। तो ये इस तरह से भी आपका जो है ट्रांसलेट सही हो सकता है, ठीक है। तो आप जो है दोनों स्थिति में आप जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं सर। सबसे पहला यहाँ पर जो है देयर का जो है इस्तेमाल किया गया है सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, और यहाँ पर जो देयर का इस्तेमाल किया गया है ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, क्या वहां एक खरगोश नहीं है। अब इसको थोड़ा सा लंबा है तो थोड़ा ध्यान से बताने का प्रयास कीजिएगा यहाँ पर कि क्या वहां एक खरगोश नहीं है, इसको जो है कैसे जो है आप बना सकते हैं, ठीक है। फटाफट बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल हम लोग के पास अब जो है सिर्फ 8 पीस रह गया है, उसी को हम लोग करेंगे फटाफट। लेकिन आगे आपको अलग टाइप का भी कुछ देखने के लिए मिलेगा, आपको कुछ आसान भी देखने के लिए मिलेगा, कुछ हार्ड भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, क्या वहां एक खरगोश नहीं है। अब इसको फटाक से जो कोई भी बच्चे जो फटाफट बताने का प्रयास कीजिए, और यहाँ पर चेक किया जाए कि क्या आप लोग का आंसर सही हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए फटाफट बताने का प्रयास कीजिए सर। अभी तक जो किसी बच्चे का जो है आंसर नहीं आया, पहला बच्चे के यहाँ पर आंसर आ गया है, इज देयर
नोट और रैबिट देयर। ठीक है, पहला जो है लाइबा का यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर जो अलग अलग भी आंसर देखने के लिए मिल रहा है, तो चलिए हम लोग जो बनाने की ओर बढ़ते हैं। सर सबसे पहला यहाँ पर हम लोग जो है यूज करेंगे वो यहाँ पर है के लिए इज यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहला इज लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में हम लोग देयर अगर यूज करते हैं तो इज देयर, और एक खरगोश का बात हो रहा है लेकिन उससे पहले नहीं लगा हुआ है तो इज देयर नोट आ जाएगा। ठीक है, एक खरगोश का क्या होगा, अ रेबिट, RABBIT रेबिट, और ये वहां का आ जाएगा लास्ट में THERE देयर। तो इज देयर नोट और रेबिट। ठीक है, इज देयर नोट और रेबिट देयर, तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट होगा। अब यहां से हम लोग जो है टाइप को बदल देंगे सर। अब यहां से बिल्कुल ध्यान आपको बिल्कुल जोर लगा कर समझना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब जो है क्वेश्चन वाला जो शब्द है वो बीच में आ गया है सर। ठीक है, जो क्या जो फर्स्ट वर्ड था वो बिल्कुल बीच में आ गया है। तो कभी भी ऐसा सवाल जिसमें कुछ ना कुछ आपको जो जवाब देना पड़ता है उसको बोलते हैं WH वर्ड। क्या बोलते हैं, WH वर्ड। अब यहाँ पर क्या पहले ही आ गया और नंबर 1 पे इसी का नाम हमको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए क्या क्या के क्या होता है सर, वाट होता है, WHAT वाट होता है पहला। उसके बाद यहाँ पर देखिए है कि इंग्लिश क्या होता है, इज, तो यहाँ पर इज लगा देंगे तो व्हाट इज। उसके बाद यहाँ पर देखिए वहां क्या है, वहां क्या है, व्हाट इज देयर। ठीक है, THERE देयर मतलब वहां क्या है, तो व्हाट इज देयर, जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वहां क्या है, व्हाट इज देयर। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, वहां कौन है। ठीक है, वहां कौन है, इसको फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए कौन, कौन का इंग्लिश सबसे पहले आपको लिखना है सर। क्या है, कौन का इंग्लिश सबसे पहले आपको लिखना है। और कौन का क्या होता है सर, WHO हु होता है, हु मतलब कौन होता है। ठीक है, तो हु हो जाएगा। है यहाँ पर है, तो है का इंग्लिश यहाँ पर हम लोग इज लगाएंगे तो हु इज, और वहां का इंग्लिश क्या हो जाएगा, THERE देयर। ठीक है, क्या बन जाएगा, हु इज देयर, मतलब जो है वहां कौन है। थोड़ा सा जो नया नया भी आएगा तो आपको डरने वाली बातें नहीं है, बस सीखते जाना है। ठीक है, वहां जो है कौन है, हु इज देयर। ठीक है, फटाक से हम लोग जो ट्रांसलेट कर लेंगे सर। अगला देखिए, अब थोड़ा सा जो है हार्ड की ओर चलेंगे हम लोग। कमरे में कितने दरवाजे हैं, क्या है, कमरे में कितने दरवाजे हैं, इसको आप जो है कैसे बना पाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड आ गया है कितने, कितने का जो है इंग्लिश होता है हाउ मेनी। ठीक है, HOW हाउ, MANY हाउ मेनी, हाउ मेनी का मतलब होता है कितने। है का इंग्लिश लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, हाउ मेनी इज। उसके बाद यहाँ पर देखिए दरवाजे का बात किया है, वो भी क्या, कमरे में। ठीक है, तो हाउ मेनी इज देयर। ठीक है, या हम यहाँ पर जो है यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं डोर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, DOORS डोर्स। यहाँ पर एक चीज और समझने वाली बातें हैं कि दरवाजे एक से अधिक है सर, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, R लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा घुमाने के लिए एग्जाम्पल आप लोग को रखा गया है। यहाँ पर जब एक से अधिक का बात होगा तो हम लोग R यूज करेंगे। ठीक है, तो हाउ मेनी यहाँ पर कितने के लिए हो गया। उसके बाद है के लिए यहाँ पर हम लोग R लगा दिए, दरवाजे के लिए डोर्स लगा दिए। अब यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट का बात नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, देयर्स। ठीक है, देयर, तो हाउ मेनी आर डोर्स देयर। अब कहा, कमरे में, तो क्या हो जाएगा, इन द रूम। क्या हो जाएगा, इन द रूम, तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट होगा। एक बार अच्छा से समझने की इसको प्रयास कीजिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा है तो उसको थोड़ा सा क्लियर यहाँ पर करने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या करना है, कितने लिखा हुआ है तो कितने का इंग्लिश क्या होता है, हाउ मेनी। क्या होता है, हाउ मेनी का मतलब क्या होता है, कितने। लेकिन कितना पानी का कभी बात होगा जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं तो हाउ मच होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो कितने का क्या हो गया, हाउ मेनी। उसके बाद दरवाजे जब एक से अधिक का बात हो तो यहाँ पर है के लिए हम लोग यूज करेंगे आर, तो हाउ मेनी आर। और दरवाजे का इंग्लिश क्या होता है, डोर्स, DOORS डोर्स, क्योंकि एक से अधिक है। अब यहाँ पर हम लोग जो ऑब्जेक्ट की तरह क्या यूज करने वाले हैं, देयर। तो ये देयर के बाद आपको यहाँ पर कमरे में का इंग्लिश लिखना है, तो इन द रूम। क्या हो जाएगा, इन द रूम, तब जाके सेंटेंस कंप्लीट होगा। क्या बन जाएगा, हाउ मेनी आर डोर्स इन देयर इन द रूम। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा सर। ठीक है, तो अगला अब जो है यहाँ पर फटाक से बताने का प्रयास कीजिए, राम वहां क्यों है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्यों, क्यों का इंग्लिश आपको सबसे पहला लिखना है। ठीक है, तो क्यों का इंग्लिश इससे पहले का भी क्लास में बताया गया है कि क्यों का क्या होता है सर, वाई होता है। क्या होता है, वाई। चलिए अब आगे जो आप लोग जो फटाफट जो बताने का प्रयास कीजिए कि आप इसको क्या बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। ठीक है,
फटाफट बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। राम वहां क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहला वाई में हम यूज करेंगे, वाई के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पर, इज। तो यहाँ पर इज होगा तो वाई इज। उसके बाद यहाँ पर राम मेरा सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आर ए एम राम होगा, और यहाँ पर वहां का इंग्लिश क्या हो जाएगा, देयर, ठीक है। चूंकि यहाँ पर वहां लिखा हुआ है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर दिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वाई इज राम देयर, ठीक है, मतलब राम वहां क्यों है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या है, ग्लास में कितना पानी है, ठीक है, ग्लास में कितना पानी है, इसको अब आप जो है बताने का प्रयास कीजिए। ये बिल्कुल उसी तरह का है सर, ठीक है। इस तरह का अभी सवाल आप लोग को दिया गया है कि कमरे में कितने दरवाजे हैं, तो सबसे पहला जो है कितने का इंग्लिश लिखे थे, उसके बाद हैं के लिए आर लगाए थे क्योंकि एक से अधिक दरवाजे की बात हुआ है, उसके बाद डोर्स दरवाजे के लिए, देयर जो है मेरा ऑब्जेक्ट के लिए, और कमरे में तो इन द रूम। इसी का यूज करके आपको जो है ग्लास में कितना पानी है इसको आपको बताना है सर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कितना लिखा हुआ है, ठीक है। कितना का इंग्लिश क्या होता है, हाउ मच, ठीक है। क्या होता है, हाउ मच का मतलब जो है कितना, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, पानी को नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। तो हाउ मच हो गया। उसके बाद ठीक है उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है के लिए हम लोग इज लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर कितना पानी है तो पानी के बहुवचन का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाउ मच इज। उसके बाद यहाँ पर क्या लगाना है हमको, यहाँ पर वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, WATER वाटर। यहाँ पर जो आंसर देखने के लिए मिल रहा है हाउ मच देयर ग्लास इन द वाटर। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है तो इसको आप जो मिलाने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले देखिए हाउ मच हो गया कितना के लिए, उसके बाद है के लिए इज, पानी के लिए वाटर। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम लोग क्या यूज करेंगे, देयर सर, ठीक है, देयर यूज करेंगे। अब फिर गिलास में का लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इन द ग्लास, ठीक है। हाउ मच इज वाटर, ठीक है, हाउ मच इज वाटर। उसके बाद कहाँ है, तो देयर इन द ग्लास, ठीक है। तब जाके मेरा सेंटेंस जो है कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर देखिए अगला क्या है, उसके बाद जो है हम लोग क्लास ऑफ कर देंगे, ठीक है। टोकरी, टोकरी में कितने फल हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल है कि टोकरी में कितने फल है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कितने का इंग्लिश लिखना है सर, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार बिल्कुल आप लोग ध्यान से बताने का प्रयास कीजिए, कितने का इंग्लिश क्या होता है वो यहाँ पर लिख दिया जाए, आप लोग समझ लीजिए, हाउ मेनी सर, ठीक है। क्या होता है, हाउ मेनी मतलब कितने होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए है के लिए हम लोग जो है यहाँ पर कितने का बात हो रहा था, यहाँ पर इज लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर फल, फले नहीं बोला गया, फल बोला गया, ठीक है। हाउ मेनी, उसके बाद इज, उसके बाद देखिए फल का बात कर रहा है तो फ्रूट्स, FRUITS फ्रूट्स, हाउ मेनी इज फ्रूट्स। उसके बाद यहाँ पर जो है ये डायरेक्ट आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, हाउ मेनी फ्रूट्स लिख सकते हैं। सबसे पहला हाउ होगा, उसके बाद जो है मेनी, ठीक है, हाउ मेनी ये कितने के लिए, फल का बात हो रहा है तो FRUITS फ्रूट्स। तो यहाँ पर फ्रूट ही लिख देते हैं यहाँ पर, लेकिन कितने का बात हो रहा है तो बहुवचन समझ लेते हैं, ठीक है। हाउ मेनी फ्रूट्स हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो क्या लगाएंगे, आर, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक फल का बात हो रहा है तो हाउ मेनी फ्रूट्स आर। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट का बात नहीं हो रहा है तो हम लोग चूंकि ऐसे भी देयर का ही यूज सीख रहे हैं तो हम लोग जो है देयर ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। तो हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर, और कहाँ, टोकरी में, तो क्या होगा, इन द बास्केट, BASKET बास्केट, ठीक है। क्या हो जाएगा, टोकरी का इंग्लिश क्या होता है, बास्केट सर, ठीक है। तो आप ये इस तरीका से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले देखिए क्या है, टोकरी में कितने, टोकरी में कितने फल हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर कितने का इंग्लिश क्या होता है, हाउ मेनी। तो हाउ मेनी लिखेंगे, MANY मेनी, और क्या फल का बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रूट्स, FRUITS फ्रूट्स। अगर हम सिर्फ फ्रूट लिखेंगे तो इज लगाएंगे, और अगर फ्रूट्स लिखते हैं तो आर लगाएंगे, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो हाउ मेनी फ्रूट्स आर, उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट किसका यूज कर रहे हैं, देयर का, तो देयर हो जाएगा। और कहाँ, टोकरी में, टोकरी की इंग्लिश क्या होता है, इन द बास्केट, ठीक है, इन द बास्केट। और जो है मेरा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दो ही एग्जांपल हम लोग का लास्ट बाकी रह गया है। मेरे गांव में एक मंदिर है, ये इस तरह का जो है वाक्य बनता है देयर का यूज से, ठीक है। मेरे गांव में एक मंदिर है, इसको जो है फटाक से जो है बताने का प्रयास कीजिए। क्या कोई बच्चे यहाँ पर जो है बता सकते हैं, ये यहाँ पर जो है चेक किया जाए। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है,
मेरे गांव में एक मंदिर है, इसको आप जो है कैसे बना सकते हैं, एक बार फटाक से बता दिया जाए ताकि आप एक बार समझ के बना ले। सबसे पहले देखिए क्या है यहाँ पर, एक मंदिर, आप इसको देयर का सब्जेक्ट का तरह भी यूज कर सकते हैं और जो है एक मंदिर, तो दोनों तरीके से बताया जाए, ठीक है। एक मंदिर का हो जाएगा अ टेम्पल, अ टेम्पल मतलब मंदिर हो गया, तो अ टेम्पल उसके बाद है तो इज, उसके बाद यहाँ पर कुछ देर के लिए ये जो वर्ड को भुला दिया जाए, तो अ टेम्पल इज देयर, इज देयर मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, और कहा मेरे गांव में, तो इन माई विलेज, इन माई VILLAGE विलेज हो जाएगा, ठीक है। और टेम्पल इज देयर इन माई विलेज, ये पहला रूप हुआ। दूसरा इसको हम लोग जो कैसे बना सकते हैं, अगर देयर का ही यूज हम लोग कर दे तो सबसे पहला देयर होगा, उसके बाद इज लगेगा इसके लिए, उसका देयर इज, उसके बाद एक मंदिर का हो जाएगा अ टेम्पल, देयर इज अ टेम्पल होगा, देयर इज अ टेम्पल, और कहा मेरे गांव में, तो इन माई विलेज VILLAGE विलेज। तो दोनों स्थिति में आपका जो है आंसर सही होगा, और यहाँ पर अल्ताफ का आंसर यहाँ पर आ गया है सर, ठीक है। अ टेम्पल इज देयर इन माई विलेज, वेरी गुड। लास्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं क्या है, मेरे स्कूल में एक मैदान है, फटाक से इसको जो है बताने का प्रयास कीजिए सर, मेरे स्कूल में एक मैदान है, इसको आप जो है कैसे बना पाते हैं, फटाफट बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मेरे स्कूल में एक मैदान है, फटाक से जो है बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद क्लास हम लोग ऑफ कर देंगे, ठीक है। मेरे स्कूल में एक मैदान है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग बनाते हैं सर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो है मैदान का इंग्लिश क्या होगा, फील्ड, ठीक है, फील्ड या ग्राउंड दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देयर हम लोग सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, ठीक है। देयर इज, उसके बाद जो है एक मैदान है, तो अ फील्ड, FIELD, देयर इज अ फील्ड, या फिर GROUND, ग्राउंड, दोनों होगा, ठीक है। देयर इज अ ग्राउंड, और कहा मेरे गांव में, तो क्या हो जाएगा, इन माई विलेज, इन माई VILLAGE, इन माई विलेज, और जो है मेरा सेंटेंस जो है आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है आसानी से बना सकते हैं, इसका दूसरा नियम से भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देयर मेरा सब्जेक्ट का यूज हुआ है, तो हम एक मैदान भी सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, तो हो जाएगा अ ग्राउंड, GROUND, अ ग्राउंड, उसके बाद है के लिए यहाँ पर इज लगा देंगे, तो अ ग्राउंड इज, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का बात नहीं हो रहा है, इसको भुला जाए कुछ देर के लिए, तो यहाँ पर देयर यूज होगा, ठीक है। अ ग्राउंड इज देयर, और कहा मेरे गांव में, तो इन माई विलेज, इन माई VILLAGE विलेज। तो दोनों स्थिति में आपका आंसर जो है सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोग जो है देयर का, इससे पहले का क्लास और आज के क्लास में लगभग जितना तरह का जो है प्रकार का यूज होता है